महिला डॉक्टर अपने घर में सफाई कर रही होती हैं। उसी दौरान उनको हार्ट अटैक आता है और उसके बाद वो इस दुनिया से अलग हो जाती हैं। वो देखती हैं कि उनका शरीर उन्हें दिखाई दे रहा है और वो हवा में तैर रही हैं। जैसे ही वो ये सारी चीजें अनुभव करती हैं, तो उसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। अक्सर कहानियों में मैंने आपको बताया है कि हमें यमराज दिखते हैं, हमें कोई लेकर जाता है, हम अपनी दुनिया से अलग हो जाते हैं, हमें महसूस नहीं होता कुछ भी। आज की कहानी में इन सब से अलग जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, वो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है। इस सब को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी है, वो एक बहुत ही पढ़ी लिखी महिला की है, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, जो एक सरकारी डॉक्टर हैं, जिनके पति भी एक सरकारी डॉक्टर हैं और वो बहुत अच्छी सी लाइफ जी रहे हैं। वो सेटल्ड हैं। वो राजस्थान के सिरोही जिले में कालिंद्री गांव में स्थित हैं। वहां पर उन्होंने एक कमरा लिया हुआ। वहीं के आसपास सरकारी हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी है। एक दिन सुबह सुबह का वक्त होता है, हॉस्पिटल की छुट्टी होती है और उनके पति अंदर चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और वो सुशीला चौधरी अपने घर में कुछ डस्टिंग कर रही हैं और उन्हें इंतजार है कि कब बाई आएगी और तब साफ सफाई करेगी। बस वो स्टूल पर चढ़ी हुई हैं और अपने घर में कुछ जो रैक थी उनकी सफाई कर रही थी। तभी उन्हें चेस्ट में दर्द होता है, एक पेन महसूस होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे गिर जाती हैं। वो नीचे गिरती हैं। अब उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। जैसे ही वो नीचे गिर रही थी, उन्होंने अपने पति को आवाज लगाई, तो उनके पति भागे दौड़े आते हैं, लेकिन तब तक उनके पति आते हैं, तब तक वो देखती है कि उनका शरीर नीचे पड़ा हुआ है और वो खुद को देख रही हैं। वो कह रही हैं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो ये जमीन पर लेटी हुई हूँ और मैं खड़ी हुई हूँ। तभी वो अपने आप को ड्रेसिंग टेबल उनके पास रखा हुआ था, उसमें जाकर मिरर में अपने आप को देखती हैं, लेकिन उनको अपना चेहरा वहां पर नजर नहीं आता है। अब वो बहुत हैरान और बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये क्या हुआ, मेरा शरीर किसी को शरीर तो दिख रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं दिख रही। अब उसके अंदर बहुत परेशानी थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं बहुत हल्का और बहुत आनंद महसूस हो रहा था। वो अपने आप को देखती है, तभी वो देख रही है कि उसका पति आता है, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थे। उसकी चेस्ट को बार बार पुशअप करते हैं, दबाते हैं, जिससे कि उसे सांस आ जाए। तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर सभी मशीनों से उसे जोड़ा जाता है। उसकी हार्ट बीट, पल्स रेट सब कुछ चेक की जाती हैं, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। उसका जो पति है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है और वो, क्योंकि वो भी डॉक्टर लाइन से थे, तो वो भी समझ जाते हैं कि अब ये नहीं रही। लास्ट में उन्हें जो एक अंतिम समय में पेशेंट को जो चीज की जाती है, जो उसका ट्रीटमेंट होता है, वो सभी उसका पति करता है। तब तक सुशीला जी देखती हैं, सुशीला चौधरी जी देखती हैं कि मैं यहाँ हूँ। तो वो देखती है कि उसके चारों तरफ एक ब्रह्मांड जैसी छवि बनी हुई है, चारों तरफ अंधेरा है और एक होल सा उसे नजर आता है। वो सब कुछ छोड़कर बाहर आने लगती है। जब वो बाहर आती है, बहुत हल्का महसूस करती है, तो वो देखती है बहुत सारी चमकदार बिंदियां उसको नजर आ रही हैं और एक बहुत बड़ा रोशनी उसको नजर आ रही है। वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि मुझे तो बहुत हल्का और बहुत, यानी उसकी सारी मोह, सारी माया सब छूट चुकी थी और वो बहुत आनंद महसूस करती है। तभी उसे एक आवाज आती है। वो देखती है कि आवाज आ रही है और वो कहते हैं कि कैसा, क्या हुआ, तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो कहती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो अपने शरीर को देखती हैं, तो उनके शरीर में हल्की सी धड़कन सही दिखाई देती है। उसके पति देखते हैं तो उनको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। तभी वो जो आवाज उसे आ रही थी, ऐसी आवाज आ रही थी जैसे किसी फोन से हमें आवाज सुनाई देती है और उस आवाज में कहा जाता है कि ठीक है, तुम बाहर आ गए, लेकिन अब तुम जाओ। और जैसे ही वो जाओ की आवाज आती है, तो वो देखती है कि वो अपने आप को अपने शरीर में पाती है और महसूस करती है कि वो बहुत बुरी तरीके से अपने शरीर में कैद है और अपने आप को उस शरीर से निकालने की कोशिश करती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो यही सोचती रहती है कि मैं तो फिर से इसमें आ गई हूँ। और वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नहीं उठ पाता है। वो बहुत दर्द महसूस कर रही थी।
अब वो उसे बस एक ही क्वेश्चन दिमाग में रहा था कि मैं इस दोबारा से इस पिंजरे में बंद कैसे हो गई। वो अपने आप को खुले में रखना चाहती थी, वो महसूस करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। अब वो अपने शरीर में रहती है, लगभग 3 से 4 दिन वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी रहती है और वो किसी से भी बात नहीं करती है। उसका पति सुबह शाम उसका ख्याल रखता है और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कराता है। साथ ही साथ क्योंकि खुद भी मेडिकल लाइन से थे, तो खुद भी बहुत ध्यान देते हैं। धीरे-धीरे वो ठीक हो जाती हैं और ठीक होने के बाद अब दोबारा से उनका ड्यूटी का जो प्रोसेस था, वो चलने लगता है। वो एक सरकारी डॉक्टर थी, तो वो ड्यूटी तो करने लगती हैं, लेकिन इस हादसे से पहले वो अपनी प्रैक्टिस भी किया करती थी अलग से एक क्लिनिक में गायनोलॉजिस्ट के तौर पर, लेकिन वो उस प्रैक्टिस को अब छोड़ देती हैं। वो चाहती हैं कि अब मैं जो भी है बस ऐसे ही चलने दिया जाए और मन ही मन बस एक ही सवाल उनके दिमाग में रहता है कि कैसे करके मैं इस शरीर से बाहर निकलूं और कैसे मैं फिर से वही आनंद महसूस करूं जो मैंने कुछ पल के लिए किया था। दरअसल वो कुछ ही पल के लिए अपने शरीर से बाहर आई थी और उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि उन्हें अब ऐसा लगता था कि वो कैसे बाहर जाए। अब इसके लिए वो बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू करती है। हर धर्म की वो किताब पढ़ती हैं। आपका हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, कुरान पढ़ती हैं, गीता पढ़ती हैं, बाइबल पढ़ती हैं, मंदिरों में जाती हैं और बहुत जगह जाती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है। मिलता है तो सिर्फ गीता में लिखा मिलता है कि इंसान एक आत्मा होती है, वो अपने शरीर से बाहर भी निकल सकता है, वो अपने शरीर को बदल सकता है। अब उसे पता चलता है कि जो साधु संत हैं, जो पूजा पाठ किया करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, उस तरीके से वो अपने शरीर से बाहर निकल सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को वो करना शुरू करती हैं। वो रात के समय ध्यान लगाया करती और कोशिश किया करती कि मैं इसी तरह अपने शरीर से बाहर निकल जाऊं और फिर से अपने आप को ऐसे ही हल्का महसूस करूं, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। लगातार कई बार कोशिश करने के बाद एक बार फिर से उसके जीवन में वह पल आता है जिसका उसे बहुत बेसब्री से इंतजार था। वो कोशिश करती है, ध्यान लगाती है और एक उसके माथे पर एक बिंदी सी आती है, जैसे एक रोशनी का छोटा सा सितारा हो और वो उसके शरीर से निकल जाता है। अब उसे उसी में वो अपने आप को महसूस करती है और वो इधर-उधर भागने लगती है। वो उस आवाज़ को महसूस करना चाहती है जो उस समय उसको सुनाई दी थी, जिसने 2 शब्द कहे थे कि तुम जाओ और पहले कहा था कैसा महसूस हो रहा है। इस चीज़ को महसूस करने के लिए वो उन सितारों की तरफ जाती है, उस रोशनी की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वो वापस उसी शरीर में आ जाती है। अब आती तो है लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं संतुष्टि थी कि अब मैं बाहर जा सकती हूँ। यही प्रोसेस उसके जीवन में चलती है। धीरे-धीरे जो सुशीला चौधरी हैं, वो अपने जीवन में से जैसे किसी से कड़वा बोलना, किसी को डाँटना, वो सारी चीज़ें नष्ट करने लगी थी। धीरे-धीरे वो इतनी बदल गई थी कि जब उन्हें पहले ये करना है, गाड़ी लेनी है, बहुत सारी नई-नई चीज़ें करनी हैं, लेकिन अब उनके अंदर से वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। उन्हें बस खोज थी, तो उस रोशनी की खोज थी जो उसे दिखाई दी थी, जिसके साथ उसने बात की थी, जिसकी तरफ देखने भर से ही उसे शांति मिलती थी। वो बताती हैं कि उनको एक रोशनी दिखाई देती थी, जो जिसकी चारों तरफ एक रेड कलर का एक उजाला था, जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है, वैसा ही उजाला था और जितने उसके औरे में वो जाती, उतना ही उसे बहुत आनंद महसूस हुआ करता। उसे नहीं ये लगता बिल्कुल भी कि मुझे दोबारा से अपने शरीर के अंदर जाना चाहिए या फिर मुझे कहीं और कोई चीज़ की ज़रूरत है, उसकी सारी इच्छाएँ मानो पूर्ण हो जाया करती। अब इस प्रोसेस को सुशीला चौधरी जी लगातार करने लगती हैं। हर रोज वो रात को ध्यान लगाया करती और रात को वो ऐसे ही कोशिश किया करती उस आवाज से कनेक्ट होने के लिए। वो नहीं समझ पाती हैं कि ये भगवान है या क्या है, बस उसे वो आनंद महसूस करना था। धीरे धीरे वक्त निकलता है लेकिन अब उसके जीवन में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। अब जब वो दिन में किसी से उसकी लड़ाई हो जाती, किसी से कोई अपशब्द वो कह देती, तब वो शाम को जब ध्यान लगाया करती तो वो उस अवस्था में नहीं जा पाती थी जिस अवस्था में उसे जाना चाहिए था, जिस अवस्था के लिए वो ध्यान लगाती थी, वो हल्कापन महसूस करना, वो सितारों के पीछे भागना, वो एक गुफासी में भागना, उस गुफा में से जो एक रोशनी आ रही थी, उस रोशनी की तरफ जाना,
धीरे धीरे अब उसके जीवन में ऐसा चलने लगा था। अब वो ध्यान देती है कि मुझे किसी से गलत नहीं बोलना है, मुझे किसी के बारे में कोई अहंकार वाली बात नहीं करनी है, यानी काम, क्रोध, लालच अब वो अपने जीवन से त्याग देती है। अब ये सब कुछ हो जाता है, अब वो ऐसे ही भगवान को पाने की कोशिश करती है, उस सितारे, उस रोशनी की तरफ जाने की कोशिश करती है। अब लगातार जाने लगती है, लेकिन अब जब वो दिन में खाना जो खाती, जो तामसिक भोजन होता है, क्योंकि ज़्यादातर परिवारों में भोजन तामसिक ही बनता है जो गृहस्थी जीवन में रहते हैं। अब वो उसे जब खाया करती तो उसे लगता कि मैं अब भगवान से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती हूँ उस रोशनी से, तो अब वो धीरे-धीरे अपने खाने पर भी ध्यान देती है और उसे बदल देती है। अब वो बिल्कुल जैसा ऋषि-मुनि खाना खाते हैं, वही खाना लिया करती है और अपनी ड्यूटी को करती रहती है। जीवन बहुत अच्छे से चलने लगता है, सबसे लड़ना-भिड़ना सब कुछ उसके जीवन में बदल चुका था और वो बस भगवान से उस चमकदार बिंदु से बात करना चाहती है और समझना चाहती है कि आखिर ये है क्या? क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट रही हैं, उन्हें बहुत किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत अच्छे से वो इंसानी बॉडी को समझती थी, लेकिन वो इस बात को जब दिमाग में रखती हैं, तो वो विश्वास नहीं कर पाती हैं और कई बार ये बात उसने अपने पति को बताने की कोशिश की, तो उसके पति भी एक मेडिकल लाइन के स्टूडेंट रहे हैं, अब डॉक्टर हैं, तो वो इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं, ये हमें एक सपने जैसा आता है, ऐसा कोई नहीं है। वो उसकी बात को शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया करते और अब वो इस बात को किसी को नहीं बताती है, क्योंकि वो बहुत सारी किताबें पढ़ती है, तो उनसे उसके दिमाग पर एक ऐसा असर पड़ता है कि वो कहती हैं कि मुझे, अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो जो मुझे फल मिलना है, वो फल मुझे नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वो अपने जीवन को जीने लगती हैं और अब वो भगवान से मिलने की पूर्ण तैयारी कर लेती हैं। अब वो फिर से ध्यान लगाना शुरू करती हैं और उसने अपना गृहस्थी जीवन में रहते हुए अपना ऐसा जीवन कर लिया था जैसे साधु महात्मन रहते हैं, सभी की मदद करना, किसी से गलत नहीं बोलना और शांति से रहना, किसी भी चीज की इच्छा न रखना, यही उसका जीवन चलता रहता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब अपने आप को वो बिल्कुल ऐसे ही रखने लगती हैं। ये थी कहानी डॉक्टर सुशीला चौधरी की, जो कि बहुत ही एजुकेटेड थी। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि जो वो बिंदु मुझे दिखाई देता है, जब वो उस बिंदु के पास जाती, वहां जाकर देखती, तो उसे इतनी शांति मिला करती कि उसे जीवन में किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती है। और वो समझ जाते हैं कि भगवान जो है वो एक बिंदु है और हम सभी में भगवान होते हैं। अगर हम अपने इस बिंदु को पहचान लेते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और जो कि सुशीला बहुत समय से कर रही थी और अब वो एक बहुत ही अच्छी घर में रहकर एक साधु बन चुकी हैं। आज भी हमारे बीच हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताती हैं। ये थी कहानी डॉक्टर सुशीला की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो सकता है? इस जो ये महिला बताती हैं, ये बिल्कुल, ये बहुत सारे चैनलों पर इंटरव्यू भी दे चुकी हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं, लेकिन जो बात हमें लगी, क्योंकि हम लोग आपके सामने पुनर्जन्म, मरने के बाद की घटनाओं की कहानी लेकर आते हैं, उन सभी से अलग कहानी इन्होंने बताई। इनके कहने से हमें एक बात का एहसास हो रहा है, आपको अगर होता है तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम जैसे माहौल में रहते हैं और जिस हिसाब से हम रहते हैं, उसी हिसाब से हमें चीजें दिखाई देती हैं। हम कहते हैं भगवान जिस रूप में देखना चाहो, उस रूप में आपको भगवान दिख सकते हैं। अब क्योंकि उसकी मेंटालिटी ऐसी थी, वो डॉक्टर थी, तो उसी हिसाब से वो लोगों को देखती, क्योंकि जब ये लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक बॉडी पर प्रैक्टिस करते हैं और 6 महीने तक एक हाथ पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, 6 महीने दूसरे हाथ पर, 6 महीने दिल पर, ऐसे करके इनके सेशंस डिवाइड होते हैं। उसी हिसाब से इन्होंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद जब ये शाम को जैसे डेड बॉडी पर ये काम करते हैं, लेट हो जाते हैं, किसी का बर्थडे होता या कोई भी चीज होती तो वहीं पर सेलिब्रेट किया करते। जबकि आमतौर पर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए या डेड बॉडी के पास से भी आते हैं, तो लोग स्नान करते हैं, लोग बहुत उपचार करते हैं, बहुत साधन से रहते हैं, लेकिन डॉक्टरी लाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। और जो महिला डॉक्टरी लाइन से पढ़कर सरकारी डॉक्टर हैं, अब वो अपने जीवन को बिल्कुल बदल देती हैं। वो भगवान को पा चुकी हैं, वो कहती हैं कि मैंने भगवान को पाया है
जो हमारे मन में शांति होती है, हम लोगों से गलत नहीं बोलते, हम लोगों का किसी भी चीज में विरोध नहीं करते, वही भगवान है। क्योंकि भगवान जो हैं वो एक शांति का प्रतीक है। हम बिल्कुल हर इच्छा को मार देते हैं। जब हमें किसी भी चीज की चाहना नहीं होती तो समझो हम भगवान से मिल जाते हैं। ये इनका इंटरव्यू जो मैंने सुना, उसी के हिसाब से मुझे लगा। आपको जो भी लगा है आप लिखिएगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी का, जो कि मध्य प्रदेश के सहोरे जिले से हमें देख रहे हैं, हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये हमें बेटी कहकर संबोधित कर रहे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते हैं, ऐसे संबोधित करते हैं। इनमें अगला नाम आता है नेहा सक्सेना जी, जो कहती हैं बहुत अच्छी वीडियो आप बताते हो, बहुत अच्छी कहानी आप सुनाते हो, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही आपके सामने हम सच्ची कहानियां लाते रहेंगे। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो कहते हैं वाहेगुरु जी बहनों पर मेहर करे। जी बिल्कुल, महिलाओं पर भगवान का अगर आशीर्वाद होता है तो सृष्टि बहुत अच्छी चलने लगती है। क्योंकि महिलाओं से ही जो हमारी सृष्टि है, वो कहते हैं ना कि जो माँ होती है वो जगत जननी होती है, और माँ भी एक महिला होती है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अगला नाम आता है ईला बहन देसाई, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे से इमोजी भेजती हैं, हर वीडियो पर इनका ये कमेंट होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो कि हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हमारी हर वीडियो को देखते हैं और उस पर अपना कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना अगला नाम आता है सीता तरान जी, जो कहती हैं कि मुझे प्राची से मिलना है। जी बिल्कुल, जिस वीडियो को आपने देखा है और जिसमें प्राची हैं, आप उनके बताए गए एड्रेस पर आप जाकर उनसे मिल सकती हैं। क्योंकि हर वीडियो में मैं एड्रेस बताती हूँ, वहां से आप पता निकाल कर आप उनसे मिल सकती हैं। और आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने अपना कमेंट लिखा और हमें ऐसे सपोर्ट किया। आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। आप जैसे कमेंट करते हो तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगला नाम आता है सैयद देसाहिद, जो कि पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम इंडिया में हरियाणा से हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।